Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों की रिक्वेस्ट पे है जो कि स्किन वाइटनिंग मिल्की वाइट कैप्सूल्स यूज करना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि किस तरीके से इसको यूज करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसे हम यूज करने से हमारा कलर फेयर हो सकता है या नहीं। ये सारी डिटेल दूंगी आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं इस तरह की स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स पे। गाइज, इसका क्या पर्पस होता है? बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या इसे खाते हैं, तो इसे खाते नहीं है। ये स्किन वाइटनिंग अप्लाइंग कैप्सूल होती है जो कि आप अपने फेस पे, हैंड्स पे और फीट्स पे अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप इसको अपनी क्रीम में यूज कर सकते हो, जो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम हो, फेयरनेस क्रीम हो, नॉर्मल जो भी आप क्रीम यूज करते हो लाइक मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर लोशन अपने हैंड्स के लिए, फीट्स के लिए, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको यूज करने का। नॉर्मली लोग झंझट नहीं करते, रेमेडीज वगैरह नहीं लगाते, तो इसमें यूज कर लेते हैं। लेकिन गाइज, इसके बहुत सारे यूज हैं। आज मैं आपको मल्टीपल यूज बताऊंगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि स्किन वाइटनिंग की विटामिन ई कैप्सूल्स भी आती हैं, जिनके पर मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। अच्छा गाइस, अब मैं बात कर रही थी कि इसको किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। सो ये तो स्किन वाइटनिंग के लिए यूज की जाती है, लेकिन इससे आपके स्किन के ऊपर, एक फेस के ऊपर एक ग्लो आती है। साथ में ये आपके कलर को इनहेंस करती है। अगर आपके स्किन के अंदर बहुत ज्यादा डल है, आपके स्किन दाग धब्बे हैं, तो उसको भी कम करती है अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ यूज करें जो आपको डबल बेनिफिट्स दे, जैसे कि एक्नी की क्रीम हो या फिर कोई लोशन हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो, तो उसमें भी आपको फायदा देती है। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन से तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप फेस के ऊपर, फेस को नीट एंड क्लीन करने के लिए ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग नहीं करते, जैसे कि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, लेकिन मैं ब्लीच को बहुत कम यूज करती हूँ। बहुत कम से मुराद ये है लाइक 2-3 मंथ्स में एक बार कर ली फेस को फेयर करने के लिए तो ठीक है। अदरवाइज आप अपने फेस की केयरिंग को क्लिनजिंग के और स्क्रब के जरिए भी कर सकते हैं। होममेड स्क्रब आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लिनजिंग आप डर्माकोस की यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कि डर्माकोस की क्लिनजिंग कौन सी है। अच्छा गाइस, अब मैं आपसे बात कर रही थी कि आप इसको क्लिनजिंग में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको ब्लीच के साथ यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो भी फेस के लिए ब्लीच यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट एंड बेस्ट ब्लीच यूज कीजिए, जिसमें हिमालय भी है, अच्छी है, और ज्वलन ब्लीच भी अच्छी है। फेस के लिए जो ब्लीच यूज होती है वो मैं बात कर रही हूँ, तो अच्छी यूज करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके साथ आप 2 कैप्सूल इसको यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई रेमेडी यूज करते हैं या कोई सीरम यूज करते हैं या कोई फेस पैक लगा रहे हैं, आप इसको उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। लाइक कोई बेसन का फेस पैक है, या फिर आप कोई राइस फ्लावर का यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई सीरम बना रहे हैं, या फिर नाइट क्रीम बना रहे हैं, तो उसमें डाल के इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे कलर आपका इनहेंस होता है और इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग कैप्सूल होती है। प्राइस की बात की जाए तो 10 रुपीज में आपको इजीली मिल जाती है। बाकी आप इसकी बॉटल बाय करना चाहते हैं तो बॉटल भी बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो चल रहा है नंबर, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो भी चाहिए हो आपको यहाँ से इजीली मिल जाता है, और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं यहीं से बाय करती हूँ, तो मैं आपको वही नंबर देती हूँ जो कि रिलायबल हो। अच्छा गाइस, अब हम बात करेंगे कि इसको आप स्क्रब में भी यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल स्क्रब आते हैं बाहर से, जिस भी आप कंपनी का यूज करते हो, डॉक्टर डर्मा हो, डर्माकोस हो। मैं डर्माकोस के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, सो मैं आपको वही बताऊंगी। आप इसके साथ भी इसको यूज कर सकते हो, तो इससे आपको जो फेशियल के रिजल्ट्स हैं वो दुगने मिलते हैं, क्योंकि ये वाइटनिंग पर्पस के लिए यूज की जाने वाली जो है वो कैप्सूल्स होती हैं, और काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप इनको किसी प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हो तो टू गुड है, रेमेडीज में भी यूज करते हो तो भी टू गुड है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको क्लेंजिंग के साथ यूज करेंगे तो जितना आप क्लेंजर यूज करते हैं नॉर्मली, जितना भी आप वन टाइम के लिए यूज करते हैं, लाइक ½ टीस्पून या 1 टेबलस्पून, तो उसके अंदर आपने 1 ऐड करनी है। लेकिन अगर आप नेक पे भी स्क्रब कर रहे हो, हैंड्स पे भी कर रहे हो, तो फिर आप 2 से 3 इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी को अगर आप मेंटेन रखेंगे अपने स्क्रब या अपनी क्लेंजिंग के हिसाब से या ब्लीच के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होती, ये आपकी स्किन को हल्का हल्का सा मॉइस्चराइजर जो है वो फील करवाता है, और मतलब रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब मुझसे लोगों ने पूछा कि
एवियन कैप्सूल्स में और इसमें क्या फर्क है। तो एवियन की जो कैप्सूल्स होती है वो विटामिन ई पर्पस के लिए यूज की जाती है। लाइक आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, आपके स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स हैं, या आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है लाइक पॉल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, सो आप उसको विटामिन ई का जो ऑयल होता है उसको यूज कर सकते हो अपने फेस पे, जो कि एवियन कैप्सूल से निकलता है। सो वो दाग धब्बों को खत्म करने के लिए यूज की जाती हैं और एक ग्लो देती है वो आपके फेस पे। लेकिन जो ये कैप्सूल्स होती है ये स्किन वाइटनिंग के पर्पज के लिए यूज की जाती है। इससे आपका जो कलर है उसमें एनहेंसमेंट आती है और आपका कलर जो है वो फेयर हो जाता है। इसको आप बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप इसको फेस पैक पे यूज कर सकते हैं, आप रेमेडीज में यूज कर सकते हैं, सीरम में यूज कर सकते हैं, क्रीम में यूज कर सकते हैं, ब्लीच में यूज कर सकते हैं, स्क्रब में यूज कर सकते हैं, और फेशियल के और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें मास्क है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजों में जो है वो ऐड हो जाती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम हो या फेयरनेस क्रीम हो उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। हैंड्स फीट्स की क्रीम है तो उसमें भी डाल सकते हैं और लोशन में भी डाल सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज कैप्सूल्स होती हैं जिसके आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं, बहुत सारे वे से, और बहुत अच्छी होती हैं स्किन के लिए। बहुत ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते। और मेरे पास ऐसे भी सवाल थे कि इसको हम कितना यूज करें, कितनी क्वांटिटी यूज करें। अगर आप कोई फेस पैक या कोई रेमेडी रेगुलर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक डाल लिया आपने तो उसके अंदर ऐड कर लिया, उसके बाद मिक्स करके आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई सिरम बना कर रख रहे हैं तो उसके अंदर 2 से 3 डाल दीजिए, ताकि वो फिर जब आप उसे यूज करें तो जो भी आप सिरम बनाते हो होममेड 7 से 8 दिन चलता है, या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन आप उसको स्टोर कर सकते हो। ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते तो 3 से 4 काफी होती है, तो वो फिर आपके फेस के ऊपर जो है वो उस क्वांटिटी के हिसाब से ठीक होती है। लेकिन आप कोई क्लिंजर रेगुलर यूज कर रहे हो उसमें डालकर यूज करोगे तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन आप उसको यूज कर सकते हो। रेगुलर अगर आप यूज करना चाहते हो तो विटामिन ई की कैप्सूल जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो यूज करें, क्योंकि रेगुलर बेस के लिए वो बेटर होती है, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो दे देती हैं लेकिन आप इसको रोजाना यूज ना करें क्योंकि इसके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। व्हाइटनिंग जो फॉर्मूला क्रीम्स वगैरह होती हैं उससे बनिस्बत जो है ये बेटर होती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको इंस्टेंट व्हाइटनिंग देती है, तो ये मल्टीपर्पज के लिए भी यूज आप कर सकते हैं। गाइस, अगर आप कोई भी रिव्यू करवाना चाहते हैं या वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर मुझे बोलते हैं तो मैं रिव्यू कर देती हूँ, लेकिन उन्हीं के ऊपर रिव्यू करती हूँ जिसकी बहुत ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट होती है। सो कोशिश ये किया करें, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे कि वैसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्किन का ऐसा प्रॉब्लम है जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आपको भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है वो वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं और आपको अच्छी से अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ताकि आपको भी फायदा हो और मुझे भी खुशी हो कि मैंने आपको एक अच्छी चीज बताई है। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने विटामिन ई का लिंक भी डाल दिया है, साथ में बाय लिंक भी डाल दिया है कि आप इसको बाय कैसे कर सकते हो, और साथ साथ मैंने डाल दिया है स्क्रब का भी लिंक, और मैंने इसके अंदर जो है क्लेंजर का भी लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है डायरेक्टली रिप्लाई भी करूंगी और साथ में जो है आप मुझे फॉलो भी कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।